गन सिस्टम वाली जो पूरी इक्विपमेंट है उसका ट्रायल जारी। देसी हथियार की बेहद सटीक मारक क्षमता, ये देखिए, ये भारत आत्मनिर्भरता की तरफ, और इस तरीके का एग्रेसिव भारत आपने कभी नहीं देखा होगा। आत्मरक्षा को लेके आत्मनिर्भरता और इतनी आक्रामक आत्मनिर्भरता ये पहले कभी नहीं देखी गई। सर इसका महत्व बताइए आप तो। देखिए ये मीडियमाइजेशन चल रहा है आर्टिलरी का भारत में, और बड़े एग्रेसिवली चल रहा है, और बोल रहे हैं कि 10 साल के अंदर पूरा मीडियमाइजेशन हो जाएगा। यानी कि 155 mm का जो कैलिबर है, मैं लोगों को आसान शब्दों में जैसे सर कहते हैं सरलीकरण ये है कि बोफोर्स का भी वही कैलिबर है 155 mm। अच्छा 155 इंटू XYZ, इसमें भी कम ज्यादा है, लेकिन इसको करा रहे हैं, और ये सारी की सारी भारत में बन रही हैं। जो लास्ट हमने वेपन लिया था 155 mm का, जो बाहर से लिया था अमेरिका से, दैट वाज कॉल्ड M777। अच्छा। M777 के बाद जितना भी है वो सब भारत में बन रहा है। बोफोर्स भी बाहर का, M777 भी बाहर का, लेकिन अब जो ये है, ये आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया। दिनेश, इसमें बस एक बात जोड़ना चाहूंगा। अगली खबर पे आप टिप्पणी करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, वो भी आप जोड़ दीजिएगा इसके साथ। हाँ। कि इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास क्या है वो देखिए। भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास कबाड़ गन, चीन से SH-15 इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। ये PCL 181 का निर्यात वाला ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट संस्करण, एक्सपोर्ट कितनी बढ़िया चीज करता है चाइना, ये आप जानते हैं। ट्रक चेसी की ऑन रोड क्षमता बेहद कम, तो ये इसमें भी इसमें वही बात जो आपने बताई ना, इसमें सस्पेंशन जो है वो बहुत वीक है। तो अगर आप इसको किसी टेरेन पे ले गए, माउंटेनियस टेरेन पे या डेजर्ट में, बैठ गई गाड़ी चलेगा तो जहां खड़ी है वहीं से मारो। अभी ऊपर से जब ये फायर करती है गन, अनस्टेबल है, तो फायर करते समय हिल जाएगी, तो सही जगह नहीं पहुंचेगी। और इसका वजन भी ज्यादा है। आपको एक चीज और बता दें, अपने वाले का वजन कम है। कोई भी इस तरह की गन, मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ती है उससे, मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ती है। आप उसको C-17 में ले आ सकते हैं, ग्लोब मास्टर में, माउंटेनियस रेंज में जाके आपको डिप्लॉय कर सकते हैं। उससे आपको बहुत बड़ा, और रेंज जो इसकी है वो 42 से लेकर 45 किलोमीटर तक का है, जो कि सीजर सबसे हल्की मानी जाती है, जो फ्रेंच वाली है वो 20 टन से नीचे है, हमारी वाली करीब 30 टन के आसपास। तो सर जरदारी साहब ने अपना 20% भी तो जुड़वाया होगा खरीदने में। 20% के चक्कर में गन हिल रही है। ये गन हिल रही है, और वहां का मुस्तकबिल भी जबरदस्त हिल रहा है, वो आपको मैं रोज बताता ही हूँ। मेजर गौरव आर्य तो बहुत अच्छे से बताते हैं। पाकिस्तान में 27 यूट्यूब चैनल बंद। अगली खबर देखिए जरा। झूठी और भ्रामक जानकारियां देते थे ये पाकिस्तानी चैनल, ये कह के इनको बंद कराया गया है। नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में इन पाकिस्तानी चैनलों को बंद कराया गया है। हकीकत बता देता हूं, अच्छा मेरे से अच्छा तो गौरव सर बताएंगे। हकीकत ये है कि मुनीर को ये चैनल पसंद नहीं थे। सर क्यों है ये, क्यों बंद? ये बेसिकली ये जितने भी चैनल बंद हुए हैं, ये वो पाकिस्तानी थे जो अपनी सरकार से, अपनी फौज से सवाल पूछते हैं। जैसे किसी ने बोला कि साहब आपने तो 5 राफेल गिरा दिए। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं चैनल्स की, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि साहब आपने तो 5 राफेल गिरा दिए, कोई फोटोग्राफ है, कोई सबूत है, तू गद्दार है, जेल में डालो, इसका चैनल बंद कराओ। ये चल रहा है वहां पे, ठीक है। अब बोला कि साहब आपको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल तो उसको बनाया जाता है कुछ जंग जीतता है। यहाँ पे तो हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीविजन पे देखा कि पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, इंडिया ने मार मार के दुम्बा बना दिया। फिर आप फील्ड मार्शल कैसे बने? गद्दार है, जेल में डालो, यूट्यूब चैनल बंद कराओ उसका। ये चल रहा है वहां। ये देखिए, और अगली खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से फोड़ा टैरिफ बॉम्ब। बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर बढ़ेगा टैरिफ। 25 से 40% तक टैरिफ बढ़ाने का ऐलान। बुधवार को ट्रंप ग्लोबल टैरिफ का करेंगे ऐलान। 1 अगस्त से लागू होगा ग्लोबल टैरिफ। तो यहां पर जरा ये ट्रंप साहब का टैरिफ वाला मामला भी देख ले। लेकिन सर बांग्लादेश पे करने से इन अ वे इंडिया को तो फायदा है। मैं बता रहा हूं, मुझे इतनी हंसी आ रही है, ये मोहम्मद यूनुस जो है, ये अमेरिकन डीप स्टेट का ही बच्चा है। ये क्लिंटन फाउंडेशन से पैसा लेके, और ये जो बाइडेन के आशीर्वाद से वहां पे कुर्सी पे बैठा विराजमान हो गया। अब सत्ता चेंज हो गई, अब ट्रंप आ गया, अब ट्रंप इसी की जड़ें काट रहा है। अब वो बता रहा, जैसे बोल रहे हैं ना कि अमेरिका पे यू कांट रिलाई ऑन अमेरिका, यही बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम है। कह रहा है यार 1 साल पहले तो अमेरिका पे पूरा रिलायंस था, ये क्या हुआ जनवरी के बाद? जेलेंस्की भी तो यही कह रहा है। जेलेंस्की भी ये कह रहा है। सब बेचारे एक ही, जिसको कहते हैं ना, एक ही सांप के डसे हुए हैं सबके सब। तो ये कुल मिला के अमेरिका में ये वाली हालत भी है कि दुकान में सुबह कोई और गल्ले में बैठा होता है, शाम को कोई और गल्ले में बैठा होता है। जब तक आप माल ले जाते हैं आपको पता चलता है अरे ये क्या था, और आप कहते हैं भाई साहब ये क्या दे दिया, बोले वो उसने दिया होगा, मैं नहीं जानता। अगली खबर देखिए। और तेज होने वाली है रशिया और यूक्रेन की जंग। हम यूक्रेन को और हथियार भेजेंगे, कहा ट्रंप ने। यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का अधिकार। यूक्रेन ने अमेरिका से ड्रोन डील भी की है। लीजिए लीजिए, एक दिन कहते नहीं 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 दूंगा,
नहीं दूंगा, अपना रक्षा बजट बढ़ाओ, अपना देखो भाई इसकी क्या मदद करनी है देख लो। अगले दिन हम तुमको हथियार देंगे और उसी जोश में जाके फिर से कोई हम। दिनेश एक बात पे ध्यान रखिए, गेम अब अभी तो बहुत दिन तक बाकी है, उसके बाद क्या पलटी मारेंगे वो किसी को नहीं पता। ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ड्रोन डील हुई है कि नहीं हुई है, कौन किसको पैसे दे रहा है, इस पे अभी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का प्रश्न चिन्ह लगा के हम लोग छोड़ दें। नहीं तो ये क्यों करते हैं? ये ट्रम्प एक दिन क्यों इसको कह देते हैं कि मैं दूंगा मदद, दूंगा मदद? नहीं, देखिए बड़ी खूबसूरत सी चीज है। ट्रम्प बेसिकली सेल्समैन है, ठीक है, ये सेल्स का आदमी है। ट्रम्प कहता है कि देखो अब तुम्हें पुतिन खा जाएगा, तुम्हें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा नहीं। कि ठीक है मालिक, हमने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 2% से 5% कर दिया। अच्छा एक काम करो, वो 5% तुम मुझे दे दो, ठीक है, वो 5% तुम मुझे दे दो। अच्छा ये क्या कर रहा है ड्रोन डील? ये पैसे देगा ना ट्रम्प को, ये अमेरिका को पैसे देगा। पहले आपने बोला कि तुम्हें रूस खा जाएगा, खा भी रहा है। इसने पूरे यूरोप का बजट बढ़वाया नेटो के थ्रू, पूरे नेटो का बजट बढ़वा दिया, 32 देश हैं। इसने यूक्रेन का बजट बढ़वा दिया, सबका बजट बढ़वा दिया, फिर बोलता है कि लाओ। तो ये घाव भी बनवाएंगे, घाव भी देंगे और फिर मरहम भी बेच देंगे अपना। ये वाला मामला चल रहा है। और रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का अमेरिका पर हमला, क्या कहा है उन्होंने? लैवरोव ने कहा अमेरिकी डॉलर की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। रूस ने अमेरिकी सरकार के कर्ज पर चिंता जताई। डॉलर के मुकाबले आप देख लीजिए वहां का कर्ज कितना बढ़ गया है, सॉवरेन डेट कितना बढ़ गया है। उस हिसाब से डॉलर की विश्वसनीयता, और डॉलर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपको खुद मुख्तारी कायम करनी है तो डॉलर वाले सिस्टम से बाहर आना होगा। ये ठीक है, बहुत दिनों की सोच है, लेकिन क्या इंप्लीमेंटेबल है, व्यावहारिक है? अभी व्यावहारिक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। क्योंकि डॉलर जो रशिया के थे उसके $600 थे, $600 बिलियन, सॉरी 600 बिलियन डॉलर, वो सारे के सारे कब्जे में कर लिए गए। वो वापस नहीं मिले जब वॉर शुरू हुई। इसका मतलब डॉलर जो है, जो एक सैंक्टिटी थी कि आपके अगर पैसे आपको मिलेंगे, वो सैंक्टिटी खत्म हो गई है। इसलिए ये चल रहा है। और ट्रम्प ने दहशत हमें भड़काया भी, वो क्या किया? धमकाया है कि टैरिफ बढ़ा देंगे। अगली खबर देखिए जरा, 2027 तक, और ये पीली छड़ी आपके पास आ रही है सर, 2027 तक पूरा हो जाएगा कलादान प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है जरा वो भी देखिए। आइजॉल कोलकाता के बीच में 700 किलोमीटर की दूरी होगी कम। पूर्वोत्तर भारत को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ना होगा आसान। सर ये सब जो दिखाई दे रहा है जी, ये कोलकाता से, ये जो सिडवे पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये जो म्यांमार का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जरा ये बताइए बांग्लादेश के हिसाब से इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? वो रही आपकी मिसाइल सर। जी मेरी मिसाइल ये है, देखिए साहब बात ये है कि इसको लेके बांग्लादेश को और पाकिस्तानियों को बड़ी खुजली है। ये तो आपको पता ही है। क्या स्टोरी है? चिकन नेक वाली। ये 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब ये हर समय कहते हैं इस जगह जूम इन कीजिए जी। हम इसको रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना ढिमका। अब यहाँ से सीधा आप यहाँ पे बनाएंगे, आपने बांग्लादेश को सरकमवेंट कर दिया। बांग्लादेश अक्सर ये कहता है कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे। इंडिया ने बोला कि आप मैप को जरा ध्यान से देखो, यू आर एक्चुअली सराउंडेड बाय इंडिया। आप ये नहीं देख रहे, यहाँ पे हमारा मिजोरम है, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, दोनों तरफ हमारी फौज है। अगर कल इंडियन आर्मी बोलती है कि हमें यहाँ पे बीच में कहीं हेलो बोलना है, कि तुम यहाँ से हिलो, मैं यहाँ से हिलता हूँ, यहाँ पे हाथ मिलाते हैं, बांग्लादेश तोड़ जाएगा। और यही चीज हेमंत बिस्व शर्मा ने बोली थी। हेमंत बिस्व शर्मा साहब ने क्या बोला कि हमारा एक चिकन नेक है, तुम्हारे बेटा 2-2 चिकन नेक हैं। जिस दिन इंडिया अपनी सी पे आ गया और यहाँ पे इस इलाके में इनका नीचे की ओर अगर आप देखेंगे, यहाँ इफ आई कैन सी द मैप करेक्टली, यहाँ पे अराकान आर्मी ठोक रही है इनको। यहाँ पे नीचे कॉक्सिस बाजार है, ठीक, अराकान आर्मी ठोक रही है इनको। तो दे आर अंडर ग्रेट डील ऑफ प्रेशर। ये पूरा आपने सरकमवेंट कर दिया। ये वही चीज इंडिया ने करी है जो इंडिया ने। बात चलिए, ये जो सी है ना, इस पे पूरा कब्जा हम लोगों का है। ये जो सी है बंगाल, ये वही वाली बात हो गई। और ये देखिए, ये एक नेक यहाँ भी है। ये चिकन नेक अगर तुम कमजोरी के तौर पर हमारा बता रहे हो तो तुम्हारी कमजोरियां ज्यादा है, और तुम्हारा जो तुम कह रहे हो ना, सामने नहीं जाने दूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जिस कमरे में तुम खड़े हो वो हमारा कमरा है। कुल मिलाकर ये बताने सर बहुत धन्यवाद। प्रतिशोध में वक्त नहीं है, वरना और बात करने का मन था। आप सबका भी बहुत धन्यवाद प्रतिशोध के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।